तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने क्या किया था, पिछले ट्यूटोरियल में हमने किया था मॉडल एरिया क्लियरेंस, मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस और उसके साथ साथ कॉर्नर क्लियरेंस। तो कॉर्नर क्लियरेंस के साथ साथ हमारे पास कॉर्नर क्लियरेंस जैसे दो तीन टूल पाथ और भी होते हैं। जैसे ये कॉर्नर क्लियरेंस है, वैसे ही यहाँ पे फिनिशिंग के अंदर कॉर्नर फिनिशिंग है, कॉर्नर मल्टी पेंसिल फिनिशिंग है और कॉर्नर पेंसिल फिनिशिंग है। तो हम ये चारों टूल पाथ देखेंगे करके कि इन चारों में आपस में क्या क्या डिफरेंस है और इनका यूज़ क्या है ना। पेंसिल टूल पाथ कहाँ यूज़ होगा, मल्टी पेंसिल कैसे यूज़ होगा, कॉर्नर फिनिशिंग कैसे यूज़ होगा और एरिया क्लियरेंस के अंदर 3D कॉर्नर क्लियरेंस कैसे चलेगा। तो सेम मॉडल लिया है हमने प्रैक्टिस करने के लिए कि हमारे पास मॉडल एरिया क्लियरेंस के अंदर कॉर्नर क्लियरेंस चलाना चाहते हैं। तो मॉडल में लेना है हमारे को, ब्लॉक लेना है हमारे को ऑलरेडी, और एक टूल लेना है। किस टूल से मैं कटिंग करूँगा, तो वो टूल मैं इसको बताऊँगा कि मुझे जी 10 mm का टूल यूज़ कर। अब टूल की लेंथ कितनी चाहिए वो हम अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं, जो भी हमारी लेंथ हो वो हम दे सकते हैं। पर ये जो टूल है, ये चलने से पहले इसमें कौन सा टूल यूज़ हुआ। तो हमने जब कल टूल पाथ बनाया था री रफिंग का या रेस्ट मशीनिंग का, तो हमने बुल नोज लिया था 2 mm के साथ। हमने 10 mm का ही लिया था, थोड़ा सा बड़ा छोटा कर सकते हैं, 16 mm कर देते हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे 10 mm का टूल चलाना है बॉल नोज आफ्टर 16 mm के बुल नोज के बाद। तो इसीलिए मैंने 2 टूल क्रिएट किए। एक नंबर मेरा बॉल नोज है जो मुझे चाहिए, और 2 नंबर जो है जिसके रेफरेंस से मुझे चलाना है। क्योंकि कॉर्नर क्लियरेंस के अंदर हमारे को बताना पड़ता है कि कौन सा टूल मेरा डिटेक्ट करेगा कॉर्नर, ठीक है। तो ये बात हो गई इतनी। उसके बाद हमारे को 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक स्टीप रीजन होता है, एक शैलो रीजन होता है। पहले टूल पाथ क्रिएट करेंगे, फिर देखेंगे कि इनमें स्टीप एरिया और शैलो एरिया में क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए मैंने देखो यहाँ पे स्टेप ओवर दे रखा है 5 5 5 5 5 mm का। तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं, इसको हम 2 कर देते हैं सबको, क्योंकि 10 mm का टूल है मेरा। तो 45% से तो कम ही होना चाहिए, वैसे भी बॉल नोज है तो हम थोड़ा कट लगाएंगे कम। तो कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि ये टूल पाथ कहाँ कहाँ जा रहा है। इसमें हमने फिनिशिंग के लिए कोई मटेरियल नहीं छोड़ा है। टॉलरेंस 0.1 mm की है। कट डायरेक्शन सिंपल का क्लिम डायरेक्शन है, हम क्लिम भी कर सकते हैं, कन्वेंशनल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत उठ रहा है टूल, तो हम इसको लिंक्स में जाके, पिछले टूल पाथ में भी देखा था कि हम इसको ऑन सरफेस कर सकते हैं, इसको स्किम कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा लिफ्टिंग जो है इसकी कम हो जाएगी। तो इस पे क्या हुआ, अभी ये देखो ये यहाँ बीच में नहीं गया है ना। तो इसमें हमारे पास 2 सॉरी थोड़ी, एक स्टीप एरिया, एक शैलो एरिया। स्टीप एरिया में हॉरिजेंटल चला है टूल यहाँ से लेके यहाँ तक, और शैलो एरिया में
टूल जो है अलोंग पास चला, ये जितना भी स्ट्रेट एरिया है ये शैलो एरिया, जितना भी स्ट्रेट एरिया, ठीक है। तो उसके हिसाब से चला ये। अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टिचेस की जगह अलोंग पासेस कर देंगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल स्टिचेस आए हुए थे यहाँ पे वो गायब हो जाएंगे। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये देखो अब ये सारे अलोंग चलने लग गए, है ना। अभी ये उठ के चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको क्लेम करने में की जगह ऐड कर देंगे, थोड़ा और कम हो जाएगी लिफ्ट। पर ऐसे जब हम चलाएंगे तो ये हमारे को टूल को डैमेज करेगा, क्योंकि बिल्कुल कॉर्नर में घुस रहा है ना, तो इधर भी टच होगा उधर भी टच होगा, बीच में टच नहीं होगा, तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इस वजह से ये जो एरिया है इसको स्टिचेस वाला ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये डिसाइड कैसे हो रहा है कि कितने डिग्री स्टीप एरिया है और कितने डिग्री शैलो एरिया, ये डिग्री से डिसाइड होगा। एक्चुअली स्टीप एरिया होता है जहाँ पे रेडियस ज़्यादा हो, यानी कि डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा हो। जहाँ पे डेप्थ ऑफ कट कम हो वहाँ पे शैलो एरिया होता है। ये शैलो एरिया है, ये स्टीप एरिया है, ठीक है। वैसे तो यहाँ से टूल पास से ही हमारे को समझ में आ रहा है कि स्टीप एरिया कौन सा, शैलो एरिया कौन सा। तो ये डिसाइड कहाँ से हो रहा है, जब हम कॉर्नर डिटेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं इसको कर दूँ 0 तो ये 0 तो नहीं मानता, कहता कम से कम 176, हम इसको कम से कम इसको 8 डिग्री कर देते हैं। तो ये 8 डिग्री से स्टार्ट होके बाकी के एरिया को स्टीप शैलो में कन्वर्ट कर देगा। थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, 50 कर देते हैं। इससे पहले जो रेफरेंस टूल चला है ना, ये उसके डिटेक्शन लिमिट कहाँ तक हमारे को लिमिट करनी है। उसके हिसाब से मटेरियल जा रहा है। ये जो ये एक्स्ट्रा जा रहा है ना, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। हमने पिछले टूल पास में भी देखा था, किसी चीज़ को एक्स्ट्रा कहीं जा रहा हो तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए मुझे यहाँ नहीं चाहिए, तो इतने पोर्शन को मैं सेलेक्ट करके टूल पाथ पे जाऊँगा, एडिट में जाऊँगा और डिलीट सेलेक्टेड कर दूँगा। तो जहाँ पे भी मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा टूल चल रहा है उसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ। तो एक तरीके से ट्रिमिंग वाला काम हो गया, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई। तो ये हमने पिछले टूल पाथ में भी किया था ये सारा कुछ। तो अब हम समझना चाह रहे हैं कि इसके बाकी के जो 2 टूल पाथ है 3, उसमें क्या है। तो फीचर मशीनिंग में जाएंगे, सॉरी फिनिशिंग में, यहाँ पे है कॉर्नर फिनिशिंग। तो कॉर्नर फिनिशिंग में बिल्कुल सेम टूल पाथ ऐसे ही चलेगा जैसे पिछले वाले में चला। फ़र्क क्या होगा कि क्योंकि ये फिनिशिंग का टूल पाथ है तो ये कुछ भी हमारे से पूछ नहीं रहा। आउटपुट इसमें हमारे से ये थ्रेशोल्ड एंगल पूछ रहा है। अभी यहाँ पे आउटपुट में बोथ है, स्ट्रेटेजी में ऑटोमेटिक है। इसको मैं चला के दिखाता हूँ, फिर देखेंगे कि क्या फ़र्क है। हम चाहे तो टूल छोटा कर सकते हैं, नहीं चाहते हम तो ये वाला भी लगा सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कौन सा टूल लगा हुआ है। हमारा 1 नंबर टूल लगा हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं। तो अब ये देखो, ये स्टीप एंड शैलो एरिया ये भी बनाएगा फिनिशिंग वाला।
पर उसने मटेरियल ही नहीं मांगा हमारे से, क्योंकि मटेरियल बचा ही नहीं, हमने पिछले में छोड़ना चाहिए था ना हमारे को। तो वो मटेरियल होना कटिंग करना, एक्चुअली पावर मिल में क्या है कि जहाँ पे ब्लॉक होता है, जहाँ पे मटेरियल होता है, टूल पाथ वहीं पे चलता है। तो उस वजह से यह कहीं पे भी चला नहीं। ब्लॉक हमने ऑलरेडी दे रखा है। टूल हमने थोड़ा ऐसे करते हैं, चलो टूल छोटा कर देते हैं ताकि कुछ उसको मटेरियल मिल जाए कटिंग करने के लिए। तो मैं यहाँ पे 3 mm का टूल यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। सिर्फ समझने के लिए हम 3 mm का टूल यूज़ कर, ताकि उसको थोड़ा स्टीप शैलो एरिया मिल जाए। तो हमारे उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो हमारे को बंद करना पड़ा, तो हम दोबारा से मॉडल इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर किसी को मॉडल चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करो, चैनल को ज्वाइन कर लो और मॉडल की फ़ोटो मुझे व्हाट्सअप कर लो, मैं भेज दूँगा। पर मेंबर होना ज़रूरी है हमारे चैनल का, चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो ब्लॉक हम दे देते हैं एक्सेप्टेड। टूल पाथ में गए हम, फिनिशिंग में गए हम, कॉर्नर फिनिशिंग चलाना चाहते हैं, ओके करते हैं। और टूल हमारे को देना पड़ेगा, तो हम बॉल नोज टूल दे रहे हैं 10 mm का। और एक हमारे को कॉर्नर डिटेक्शन के लिए भी एक टूल देना पड़ेगा, तो वो हम टूल देते हैं बुल नोज 12 mm का 2 mm के रेडियस के साथ, और फिर कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखो ये चल गया। एक्चुअली पहले हमारे को साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कंप्यूटर में ही कोई प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैंने फाइल को बंद करके दोबारा चलाया। तो इसके भी लिंक हम ठीक कर देते हैं, सेव की जगह इसको स्टेप डाउन कर देते हैं, ऑन सरफेस कर देते हैं, इसको भी स्किम कर देते हैं। तो जैसे पिछले डायरेक्ट है, इसमें डायरेक्ट कॉर्नर पे कैसे टूल जा रहा है? जैसे कि हमने तो रफ अभी चलाया ही नहीं, डायरेक्ट फिनिशिंग ले उसको सकते हैं, जैसे डायरेक्ट उसको फिनिशिंग लेगा। उसको रेफरेंस टूल मिल गया, उसको हमने कहा कि कॉर्नर हाँ, डिटेक्ट उससे करो पहले इस रेफरेंस टूल के अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में अच्छा, उसने जो कहीं ना कहीं रफ वाले रिफरेंस। हाँ, इसको रेफरेंस मान के इससे छोटी जगह जहाँ पे उसको मिली, जैसे यहाँ पे मिली, तो वो यहाँ चला गया। जैसे मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने अभी पहले भी बताया था कि इतने एरिए को मैं सेलेक्ट करके टूल पाथ में जाके एडिट करके डिलीट कर सकता। ठीक है, पर ये सारा डिलीट हो गया, तो मुझे ऐसे नहीं करना था, मुझे तो सिर्फ पर्टिकुलर पोर्शन डिलीट करना था। दोबारा बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये भी अच्छी बात है कि समझ में आना चाहिए कि जो चीज़ डिलीट कर दी उसको वापस नहीं लाया जा सकता। अब इसमें और पहले वाले में अब पावर मिल की एक खासियत ये है कि अगर आपने कुछ डिलीट कर दिया तो वो चीज़ें याद रखता है, बस ट्रिम ट्रिम नहीं है याद रखता, बाकी सारी चीज़ें याद रखता है ना। तो ये अच्छी बात है। तो जो चीज़ नहीं चाहिए उसको सेलेक्ट करो और एडिट में जाके डिलीट सेलेक्टेड करो। तो ये देखो, अब इसमें क्या हुआ, इसमें भी स्टीप शैलो एरिया है, बट इसमें साथ साथ एक अच्छी चीज़ भी है कि हम इस स्टीप और शैलो एरिया को मेंटेन कर सकते हैं।
जो पहले भी मैं मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था, पर वो रफिंग का था इसलिए मेंटेन उसमें हो नहीं रही थी। तो यहाँ पे देखो ये 30 डिग्री अभी दिया हुआ है थ्रेशोल्ड एंगल। जैसे जैसे मैं इसको बढ़ा दूंगा, मैंने मान लो 60 डिग्री कर दिया, तो ये जो स्टीप एरिया और शैलो एरिया है इनके साइज में फ़र्क पड़ेगा। अब ये 60 डिग्री तक उसको एज ए शैलो एरिया मान रहा है। जैसे जैसे हम इसको कम कर देंगे या ज़्यादा कर देंगे, उतने एरिया को स्टीप या शैलो एरिया बना देगा। ठीक, तो अगर इसको ठीक है 45 कर देते हैं ताकि मुझे सेंटर में नज़र आए। अभी जो इसकी आउटपुट है ये बोथ साइड है। बोथ की जगह अगर मैं सिर्फ शैलो एरिया कर दूंगा तो हमारे को सिर्फ शैलो एरिया नजर आएंगे, बाकी जगह टूल गया ही नहीं, नजर आएंगे नहीं, नहीं है वैसे, वहाँ टूल गया ही नहीं। अगर शैलो की जगह स्टीप एरिया कर दूंगा तो टूल सिर्फ स्टीप एरिया में ही जाएगा, बाकी जगह जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको स्टीप एरिया में चलाना है, शैलो एरिया में, या बोथ। तो बोथ कर देंगे तो ये सब जगह जाएगा। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास स्ट्रेटेजी भी होती है कि अलोंग चलाना है या स्टिचेस चलाना। अभी ऑटोमेटिक हो रखा है इसलिए दोनों चल रहे हैं, अलोंग भी चल रहा है, स्टिचेस भी चल रहे हैं। तो अगर मैं इसको कर दूं अलोंग ओनली, तो ये सारा कुछ अलोंग चलने लग जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे कर दूं स्टिचेस, तो ये सारी जगह स्टिचेस चलने लग जाएगा। ठीक है, फ़र्क इसमें और 3D एरिया वाले में फ़र्क यही है कि एक तो इसमें थ्रेशोल्ड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इस ये फिनिशिंग का टूल पाथ है, वो रफिंग का टूल पाथ है। तभी मैं कह रहा था कि भाई भाई हैं दो टूल पाथ, बहुत थोड़ा सा फ़र्क है इनमें। और एक इनके जैसा ही और टूल पाथ है पेंसिल फिनिशिंग। मल्टी पेंसिल फिनिशिंग भी देखेंगे, पर पहले पेंसिल फिनिशिंग। तो पेंसिल फिनिशिंग में क्या है, रेडियस नहीं लगा होना चाहिए कॉर्नर में। पेंसिल फिनिशिंग सिर्फ ऐसे स्ट्रेट कॉर्नर पे चलेगा जहाँ पे शार्प एज है। इसमें भी स्टीप शैलो एरिया होता है, थ्रेशोल्ड एंगल भी होता है, और डिटेक्शन लिमिट भी होती है। पर ये सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे चल रहा है, देखो पेंसिल की तरह सिंगल कट, एक कट लगेगा। अगर मैं इसको चला के दिखाऊं तो ये सिर्फ सिंगल कट पूरे एरिया में चलेगा। तो यानी कि टूल का जितना डाया होगा उसके हिसाब से यहाँ पे रेडियस बन जाएगा फिनिशिंग में। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, वैसे ही स्टीप एरिया डिसाइड होगा, वैसे ही शैलो एरिया डिसाइड होगा, वैसे ही एंगल का डिसाइड होगा, थ्रेशोल्ड एंगल, है ना। तो सब कुछ वैसे ही होना है, कितने डिग्री तक आपको चलाना है उसके हिसाब से आप वैल्यू भरो, डायरेक्शंस की वैल्यू भरो, कैलकुलेट कर दो। ठीक हो गया। पर अभी ध्यान से अगर हम इसके देखें कॉर्नर पेंसिल फिनिशिंग में,
कि अगर मैं एक टूल पाथ और चलाता हूँ मल्टी, अब नाम से ही पता लग रहा है मल्टी, इनके लोगो जरूर ध्यान से देखने हैं। देखो पेंसिल वाले में पेंसिल बनी हुई है, कॉर्नर वाले में कॉर्नर बना हुआ है, और जो रफिंग वाला था उसमें रफिंग वाली तरह बना हुआ है। तो लोगो देख के भी पहचान सकते हैं भी कौन सा टूल पाथ है। तो मल्टी पेंसिल फिनिशिंग में बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ एक ऑप्शन एक्स्ट्रा उन्होंने हमारे को दी है कि हम सिंगल पास की जगह पे मल्टीपल पासेस ऑन कर सकते हैं। ये देखो मैक्सिमम पासेस कितने चाहिए। थ्रेशोल्ड एंगल वैसे वापस 30 कर देता हूँ, फिनिशिंग के लिए मटेरियल नहीं छोड़ रहे। नंबर ऑफ पासेस 10 बोल रहा हूँ मैं इसको, 10 दिखाता हूँ क्या चीज़ है। अब ये एक पाथ ना चल के ये 10 बार चला है, 1 2 3 4 5, 5 इधर और 5 इधर। अगर मैं यहाँ पे 10 की जगह 2 कर देता तो ये 2 ही चल रहे थे। मैं कितने ज़्यादा एरिया को आपको फिनिशिंग करना है, तो बिल्कुल कॉर्नर अगर फिनिशिंग करना है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा एरिया को फिनिश करता है तो इसको 10 या 12 कर दो। तो इसमें इवन ऑड का भी पंगा होता है कि अगर आपने इवन में चलाना है या ऑड में चलाना है ना, तो उसके हिसाब से हम वैल्यू कर सकते हैं। अभी तो दोनों पासे बराबर है, अगर मैं ये 12 की जगह कर दूँ 13 तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा अच्छा चलेगा, क्योंकि बीच में एक सिंगल लाइन भी चलेगा। पहले सेंटर आ गया फिर उसके बाद बाकी के कट। तो मुझे तो पर्सनली ये ज़्यादा ठीक लग रहा है, और इसमें टूल लिफ्ट थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 टूल पाथ थे, टोटल हो गए 4। पहला टूल पाथ एरिया क्लियरेंस में कॉर्नर क्लियरेंस, दूसरा टूल पाथ कॉर्नर फिनिशिंग, कॉर्नर मल्टी पेंसिल, कॉर्नर पेंसिल फिनिशिंग। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि इन सारे टूल पाथ का क्या है काम। ठीक है, कौन सा पहले चलाया कौन सा बाद में चलाया कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सभी काम के हैं, सभी चलेंगे। और हम यहाँ पे ये रह गया तो इसको भी चला ही देते हैं, तो टोटल 4 हो जाएंगे हमारे पास। स्टेप पावर कम कर देता हूँ, बाकी सब कुछ तो ठीक है। पावर मिल की एक बहुत अच्छी खासियत है, ये पहले वाले पैरामीटर याद रखता है। और ये अच्छी बात भी है, ये बुरी बात भी यही है कि ये पिछले वाले याद रखता है। हाँ सर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तंग भी यही चीज़ करेगी, क्या नहीं। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी अवेंजर्स ही है, जो भी सबसे ज़्यादा पावरफुल है वही सबसे ज़्यादा दुखी है। आप कोई भी अवेंजर्स वाली मूवी देख लो, सब में आपको सारे अवेंजर दुखी मिलेंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आई ही रहती है उनको, है ना। तो जैसे हमारे लिए ये आ रखी है बहुत सारी लाइनें फालतू की। ठीक है, तो हम इनको कर देंगे डिलीट। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करनी है, कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखना है, और जितने भी लोग पावर में सीखना चाहते हैं सबके साथ शेयर करनी है, और सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन भी करना है। ठीक है।